हेलो एवरीवन, मैं कायज मेकओवर से आरती गुप्ता। तो चलिए एक ब्यूटीफुल सा मेकअप करते हैं। आज का जो ये मेकअप है मेरे स्टूडेंट ने किया है और कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किया है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले हमने किया सीटीएम करने के ये फ़ायदे होते हैं कि हमारा बेस लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ज़्यादा देर स्टे रहता है। तो सीटीएम करना बहुत ज़रूरी है। तो सी का मतलब होता है क्लींजिंग, टी का मतलब होता है टोनर और एम का मतलब होता है मॉइस्चराइज़र। ये तीनों चीज़ें हमने लगाया। उसके बाद मैंने लगाया था प्राइमर हमने इनसाइट का लगाया था। मॉइस्चराइज़र हमने लिया था बायोटिक का। उसके बाद फिर हमने किया है कंसीलर यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर लिया है क्योंकि इनके जो हमारी मॉडल है इनके जो डार्क सर्कल थे बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, कम नहीं थे, लेकिन थे, तो इसलिए ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया। उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यहाँ पे चलो एक ट्रिक बताते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो मेरे स्टूडेंट थे उनके पास न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कोई कंसीलर नहीं था डार्क शेड में। तो हमने क्या किया, डार्क एक फाउंडेशन लिया फॉरएवर 52 का 03 शेड था। फाउंडेशन से हमने क्या किया, उसको न्यूट्रलाइज़ किया, यानी ऑरेंज करेक्टर के ऊपर आपको स्किन टोन से 1 टोन डार्क कंसीलर देना होता है। उसके बाद फिर हमने लगाया फाउंडेशन। आप फाउंडेशन से भी न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप नहीं कर सकते, तो आप ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इन द केस कंसीलर नहीं है तो आप फाउंडेशन से भी अपने ऑरेंज करेक्टर को न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर फाउंडेशन बनाया इनके स्किन टोन का। यहाँ पे 2 फाउंडेशन लिए थे फॉरएवर 52 के 011 शेड और 03 शेड, दोनों को मिक्स एंड मैच करके इनके स्किन टोन का फाउंडेशन हमने बनाया। बनाने के बाद उसको एप्लीकेशन किया। जब भी आप करेक्टर आप लगाएं तो उसके ऊपर आपको डैब करके ही फाउंडेशन को लगाना होता है। अगर आप डैब मोशन में नहीं लगाएंगे, ब्रश को स्प्रेड करके लगाएंगे तो हमारा जो कंसीलर और जो करेक्टर हमने लगाया वो निकल जाएगा। तो डैब मोशन में ही आपको ब्रश से फाउंडेशन की एप्लीकेशन करनी है। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से आपको पूरे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर देना है। हमारी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे फॉरएवर 52 का कंसीलर लिया हाईलाइट करने के लिए, जो हमारे हाईलाइट्स पॉइंट होते हैं फीचर्स के, वहाँ कंसीलर एप्लीकेशन कर दिया। एप्लीकेशन आप देख सकते हैं किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा गलत कर दिया था। यहाँ पे मैंने अपने स्टूडेंट को बताया कि लिप्स के ऊपर से हम लिप्स और अपर लिप्स के बीच में से हम हाईलाइट्स करते हैं तो हमारा एक नेचुरल कॉन्टोर बन के आता है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में, तो हमारा एक नेचुरल कॉन्टोर बन जाता है। इन्होंने क्या किया था, प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा ले लिया था। फिर उसको अगर आपके इन द केस आपके साथ ऐसा हो जाता है कि प्रोडक्ट अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर को किसी टिश्यू से पहले आपको डैब कर लेना है। उसके बाद फिर आप दोबारा ब्यूटी ब्लेंडर चलाएँगे तो आपका जो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा हो गया वो लेस हो जाएगा। इसके बाद हमने लगाया है लूज़ पाउडर बहुत ज़रूरी है क्योंकि लूज़ पाउडर जो है वो हमारे बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। अगर आप पाउडर सेटिंग नहीं करेंगे तो हमारा बेस निकल जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमने किया है कॉन्टोर के लिए हमने लिया है यहाँ पे आई मैजिक की पैलेट। लूज़ पाउडर जो लिया था यहाँ पे फॉरएवर 52 का लिया था। तो आई मैजिक की कॉन्टोर पैलेट है, इसमें 4 शेड आते हैं, 2 फेयर और 2 डार्क, यानी 2 कॉम्पैक्ट की यूज़ कर सकते हैं आप और 2 आपके डार्क शेड होते हैं जो आप कॉन्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्टोर भी फेस के अकॉर्डिंग किया जाता है, जिस तरीके का हमारा फेस होता है। जैसे हमारा फेस ओवल ही एक आइडियल फेस माना गया है, तो जैसे राउंड है, गोल है या स्क्वायर है या हार्ट शेप है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कॉन्टोर कर देना होता है। तो यहाँ पे नोज़ कॉन्टोर दिया। अगर नोज़ आपकी ऑलरेडी पतली है तो आपको कॉन्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको लग रहा है आपकी नोज़ थोड़ी चौड़ी है तो आप उस तरीके से कॉन्टोर उन पे दे सकते हैं। तो कॉन्टोर करने के बाद यहाँ पे हमने लगाया था ब्लशर जो लिया था आई मैजिक का लिया है। इसमें 6 शेड होते हैं, 3 डार्क शेड होते हैं, 3 आपके लाइट शेड होते हैं। तो आप ये पैलेट ऑल इन वन काम करता है, बहुत अच्छा पैलेट है, आप अपनी वैनिटी में इसको ज़रूर रखें। फिर यहाँ पे हमने क्या है बेकिंग से क्या होता है कि हमारा जैसे हमने ब्लश लगाया, कॉन्टोर किया तो वो ऊंचा नीचा ना हो जाए, इस वजह से हमें ये लगाते हैं। इसके बाद हम आई मेकअप पे आ जाते हैं। आई मेकअप यहाँ पे स्मोकी आइज़ किया था, तो आप आगे देखिएगा स्मोकी आइज़ हम कैसे कर सकते हैं। और स्मोकी आइज़ में आप कोई भी कलर अगर
फिल करते हैं तो हमारे अलग अलग कलर के आई शेडो बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया था आई बॉल पे ब्लैक शेड। तो आई बॉल पे अगर आप ब्लैक शेड लेंगे और ब्लैक के ऊपर अगर आप कोई भी कलर करेंगे, जैसे ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, तो आप जैसे ग्रीन स्मोकी करना है तो आपको इस तरीके का पहले बेस बना लेना है। तो ब्लैक लेना है, ब्लैक को हमने क्या करना है, ब्राउन से ब्लेंड करना है। आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए जब भी आप ये वाला आई मेकअप करते हैं, तो क्योंकि ब्लेंडिंग से ही हमारा आई शेडो बहुत अच्छा दिखता है। नहीं तो अगर जैसे लाइन बन जाती है, लाइन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो क्या करना है, ब्राउन से ब्लेंड कर देना है। फिर यहाँ पे हमने लिया है ग्रीन शिमर शेड लिया है, ब्लू शिमर शेड लिया है। आप कोई भी कलर ले सकते हो, जैसे अगर आपको ड्रेस के अकॉर्डिंग किसी कस्टमर को आपको आई मेकअप देना है तो आप इस तरीके से आई मेकअप दे सकते हो और ये बहुत प्रिटी लगता है मेकअप होने के बाद। फिर इसके ऊपर हमने लगाया था शिमर शेड के बाद यहाँ पे आईब्रो डिफ़ाइन कर रहे हैं। आईब्रो जो डिफ़ाइन कर रहे हैं, यहाँ पे ब्यूटी ग्लेज की हमारी आई शेडो पैलेट थी, उसी में से डार्क ब्राउन शेड लेकर आईब्रो को डिफ़ाइन किया है। आईब्रो जब भी डिफ़ाइन करें उसके लिए ब्लैक शेड बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ओनली ब्राउन शेड यूज़ करें। ऐसे ही दूसरी आईब्रो भी सेट करनी है। फिर हमने क्या किया, अंडर आइज़ में काम शुरू किया। अंडर आइज़ में जब भी आप काम करेंगे तो आपको पाउडर सेटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमने बेकिंग पहले से किया हुआ आइज़ पे। तो यहाँ पे अंडर आइज़ में लिया है सबसे पहले लाइटर शेड लिया है, ब्राउन शेड। तो ऐसा भी होता है जैसे आपने ऊपर जो शेड लिए वही अंडर आइज़ में ले सकते हैं, जैसे शिमर शेड नहीं। अगर आप जैसे मैंने पहले ब्लैक लिया था, फिर ब्राउन लिया, तो यहाँ पे हमने पहले ब्राउन लिया, फिर मरून लिया, उसके बाद हमने क्या किया, ब्लैक से आइज़ को कंप्लीट किया। तो आप देख सकते हैं। और एक्चुअली क्या है, आई शेडो जो ये वाला पैलेट था बहुत ज़्यादा फॉल आउट कर रहा था। तो ये ब्यूटी ग्लेज का आई शेडो पैलेट था, तो इसके जो पिगमेंट है कुछ ज़्यादा खास नहीं है पिगमेंट। यहाँ पे हमने जो ग्लिटर यूज़ किया है, ग्लिटर जो लिया है फॉरएवर 52 का ब्लू शेड लिया था ग्लिटर का, और ग्लू जो लगाया था वो था मेकअप स्टूडियो का। यहाँ पे हम लगा रहे हैं लाइनर जो लगा रहे हैं ये बहुत ही रीज़नेबल, बहुत सस्ता लाइनर है, तो आप इसको बिल्कुल परचेज़ ना करें। तो ये ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए इन्होंने ले लिया था। तो यहाँ पे हमने लाइनर लगाया है, मर्ज वाला लाइनर, जैसे लाइनर लगा के आप कॉर्नर को उसको मर्ज कर दो। फिर यहाँ पे लगाया काजल स्विस ब्यूटी का लिया था। तो स्विस ब्यूटी का भी काजल अच्छा है, वैसे मैं ज़्यादातर रिकॉर्ड का यूज़ करती हूँ, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर आप अपनी वैनिटी में रखना चाहते हैं तो रिकॉर्ड का काजल आप रख सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने लिया है अपर लैश पे लगाया काजल, क्योंकि काजल आप लोअर लैश और अपर लैश दोनों पे आपको काजल लगाना है। इससे क्या होता है कि अगर जैसे आपने लोअर लैश पे काजल लगा दी और अपर लैश पे नहीं लगाया, तो जैसे ही पलकें ऐसे होंगी, पलकें झपकेंगी, तो वो क्या होगा, काजल वहाँ से लाइट हो जाएगा। इसलिए आपको अपर लैश और लोअर लैश दोनों पे आपको काजल देना है। फिर यहाँ पे हमने लिया है स्विस ब्यूटी की पैलेट से इनका पहले बेस बनाया है, क्रीमी बेस। जब भी आप लिपस्टिक लगाएं तो आपको एक क्रीम बेस बनाना है, उसके बाद आप मैट लिपस्टिक लगाएं, क्योंकि मैट लिपस्टिक अगर आप डायरेक्ट यूज़ कर देंगे, या आप लिप बाम यूज़ करो, लिप बाम लगा के फिर डायरेक्ट मैट लिपस्टिक लगा सकते हैं। लेकिन मैं बेस के लिए हमेशा क्रीमी प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ। तो ये है इनका मेकअप, अब डन हो चुका है। तो ये आज का जो मेकअप है हमारे स्टूडेंट ने किया था, आपको कैसा लगा कमेंट